फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आज फिर फिजिक्स सीरीज का पार्ट 6 लेके आया हूँ। ये सीरीज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से लिया हूँ और इस सीरीज है आप लोगों को फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले ग्रुप एक्स और नेवी डबल ए और एसएसआर के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और ये सीरीज आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा और इस सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को 2000 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आप आने वाले एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी डबल ए और एसएसआर के एग्ज़ाम में एकदम 15 से 17 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के एयरफोर्स और नेवी डबल एसएसआर के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दूँगा और बढ़ता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन सी डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? ऑप्शन ए विद्युतीय फ्लक्स। ऑप्शन बी विद्युतीय विभव। ऑप्शन सी विद्युत धारिता। ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। ऑप्शन ए हमेशा शून्य। ऑप्शन बी कभी शून्य नहीं। ऑप्शन सी द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए हमेशा शून्य होता है। किसी द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर परिणामी विद्युत बल हमेशा शून्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए ई इक्वल टू माइनस में डी वी बाई डी एक्स। ऑप्शन बी ई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ऑप्शन सी भी इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ऑप्शन डी भी इक्वल टू माइनस में डी बाई डी वी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच का जो संबंध होता है ई इक्वल टू माइनस में डी वी बाई डी एक्स होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ऑप्शन ए नियत रहती है। ऑप्शन बी शून्य होती है। ऑप्शन सी अनंत। ऑप्शन डी परिवर्तनशील। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। जो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हमेशा शून्य होती है। आवेशित जो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है हमेशा शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव ऑप्शन ए शून्य होगा। ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन सी धनात्मक और असमरूप होगा। ऑप्शन डी ऋणात्मक और समरूप होगा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा धनात्मक और समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं। ऑप्शन बी विभव शून्य होता है विद्युत क्षेत्र नहीं। ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं। ऑप्शन डी दोनों ही अनंत होते हैं। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है पर विभव नहीं। विभव कभी भी शून्य नहीं होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल ऑप्शन ए एक्स वाई तल में होगा। ऑप्शन बी वाई जेड तल में होगा। ऑप्शन सी एक्स जेड तल में होगा। ऑप्शन डी कहीं भी हो सकता है।
दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी YZ तल में होगा। ये इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में भी कराया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स ग्रुप X में ही पूछता है। और इसके ये कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि ये XY तल में समविभवीय तल XY तल में तब होगा जब हमारा विद्युत क्षेत्र Z अक्ष की दिशा में हो, और ये कंडीशन तब होगा जब हमारा विद्युत क्षेत्र Y अक्ष की दिशा में हो। तो इसी प्रकार पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो हमारा विभवांतर है भी वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉइंटमेंट Q होता है, जहाँ हमारा W कार्य और Q आवेश होता है। तो कार्य हमारा 20 जूल है और हमारा आवेश 2 है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा यानी 10 कूलम। यह हमारा ऑप्शन ए विल बी राइट होगा। यदि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल हो, तो आवश्यकता होती है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर का मान होगा हमारा 10 जूल होगा, 10 वोल्ट होगा। सॉरी, वोल्ट विभवांतर का ऐसे यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह ऑप्शन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाई आर, ऑप्शन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर बाई कोस थीटा, ऑप्शन डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर बाई कोस थीटा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2 प्लेटों के बीच हमारा विभवांतर और उनके बीच की दूरी विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट हो और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ मीटर हो, तो इन प्लेटों के बीच स्थित इलेक्ट्रॉन आवेश पर बल होगा। यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं जैसे हमारा बल F इक्वल टू हमारा V अपॉइंटमेंट D इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू हमारा V तो 10⁻5 वोल्ट है, और बाई हमारा D 4 × 10⁻³ इंटू एक मिनट इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 × 6 × 10⁻⁻19 का कूलम, ये हमारा होता है। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻, ये जाएगा ऊपर, तो ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा। 1/6 से गुना करेंगे तो ये हमारा 16 × 16/4 × 10⁻12 होगा, माइनस हमारा 12 होगा, और ये 4 बार में मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 10⁻12 हमारा होगा। तो इसमें हमारा दिस ऑप्शन आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी। हमारा अगर 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट हो और उनके बीच की दूरी 10 के 4 × 4 × 10⁻³ मीटर हो, तो इन प्लेटों के बीच स्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो, तो बल होगा हमारा 4 × 10⁻12 न्यूटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो
ऑप्शन ए दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन बी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। यदि दो सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर दूर जोड़ दिए जाए तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी π/2 रेडियन, ऑप्शन सी π/4 रेडियन, ऑप्शन डी पाई रेडियन। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी पाई रेडियन होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण पाई रेडियन हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जो लगने वाला टॉर्क होगा वो ऑप्शन ए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर को, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी p/e। दिस आंसर विल बी ऑप्शन ए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यदि पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क का हमारा मान होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो ऑप्शन ए E2 इक्वल टू माइनस में E1/8, ऑप्शन बी E2 इक्वल टू माइनस में E1/16 और इस ऑप्शन सी E2 इक्वल टू E1/8, ऑप्शन डी E2 इक्वल टू माइनस में E1/4। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी, जो हमारा E2 इक्वल टू माइनस में E1/16 होगा। यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 इक्वल टू माइनस में E1/16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युत विभव V हो तो आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे। ऑप्शन ए 4e2v, ऑप्शन बी 4v, ऑप्शन सी 2e2v, ऑप्शन डी 2e2v। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए 4e। विद्युत क्षेत्र हमारा जो होगा 4e और विद्युत विभव होगा जो 2 वोल्ट होगा। एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव भी हो तो आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को जब आधी कर दिया जाए तो हमारा गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव और ये पूछा जाता है तब इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला एक होता है, अगर r² होगा तो हमारा 1/r/2 का 1/2 का होल स्क्वायर जब कर दे 1/2 का होल स्क्वायर कर देगा तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ये हमारा 4 उधर जाए तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र जो होगा 4 गुना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र 4 गुना हो जाएगा तो विद्युत विभव 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव भी हो तो आवेश को पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को जब आधी किया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मान होंगे। ऑप्शन ए E/2, ऑप्शन बी E/2v, ऑप्शन सी 2e/v, ऑप्शन डी E/2v। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए
विद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा ई होगा और विद्युत विभव हमारा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा V/2। इस प्रकार एक आवेशित गोलीय चालक की आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई है तथा चालक का विद्युत विभव भी है। यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का मान तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा और विभव का मान हाफ हो जाएगा यानी V/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का हमारा सूत्र जो होता है वो V=W/Q होता है, जहाँ हमारा W वर्क होता है और Q आवेश होता है जो कूलम में रहता है। और विद्युत विभव, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश या सदिश? दी आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए, विद्युत विभव हमारा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल प्रति कूलम बराबर होता है ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 1 एम्पियर, ऑप्शन सी 1 वोल्ट। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव का SI जो यूनिट होता है वो जूल प्रति कूलम भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो विद्युत विभव का विभव का SI यूनिट होता है वो हमारा वोल्ट होता है। हमारा वोल्ट इक्वल टू जब जूल प्रति कूलम हो तो हम विद्युत विभव का SI यूनिट जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है, ऑप्शन ए कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन बी कूलम मीटर, ऑप्शन सी डाइन। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी, द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वह कूलम मीटर होता है, न कि कूलम प्रति मीटर। जो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे नेवी AA और SSR में। जो द्विध्रुव आघूर्ण का SI जो मात्रक होता है वो कूलम मीटर होता है। ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कूलम मीटर भी दे देगा, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो कूलम मीटर होता है। SI यूनिट में द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI यूनिट होता है कूलम मीटर होता है।